हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुषा गर्ग। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 ऑफ फैशन स्टडीज़, हिस्ट्री ऑफ फैशन। तो दिस इज़ अ 10 मिनट्स रिविजन सेशन जिसमें आपको जल्दी जल्दी कराने वाली हूँ। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, फैशन। व्हाट इज़ फैशन? फैशन इज़ अ सोशल प्रोसेस बाय विच न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ट्रेंड्स और स्टाइल्स बिकम पॉपुलर। ठीक है, ये हो गया हमारा फैशन जो इंपॉर्टेंट है फॉर क्लोथिंग। आप समझ लीजिए कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो हम ह्यूमन बॉडी पे लगाते हैं। अपैरल होता है दैट इज़ अ गारमेंट मेड ऑफ फैब्रिक, नेट्स और वेयरेबल आइटम्स। कॉस्ट्यूम वर्ड कस्टम से आए हैं, दैट इज़ कॉस्ट्यूम इज़ a ritual or a performance, ethnic or historical within. So a costume, it refers to a clothing for a specific use. It refers to a clothing for a specific use. उसके बाद ये सारा इंट्रोडक्शन है, यू कैन सी नीड ऑफ क्लोथिंग, ओरिजिन एंड नीड ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्राइमेटिव में। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लोथिंग, जिसमें 4 होते हैं। इसको आप प्रोटेक्शन, रिचुअल्स, आइडेंटिफिकेशन, अडॉर्नमेंट बाय जेम्स लेवर। ठीक है, तो प्रोटेक्शन में होता है बेसिकली द नीड फॉर क्लोथिंग। बेसिक नीड फॉर क्लोथिंग वॉज बोर्न आउट ऑफ फिजिकल नेसेसिटी। ठीक है, तो बेसिकली में अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम वेदर कंडीशंस एंड ऑल एंड ऑल। फिर आता हमारा रिचुअल्स। जो रिचुअल्स होते हैं हमारे बेसिकली वो होते हैं कि बेसिकली इट्स अ सिम्बॉलिक, बेसिकली यू कैन से कि जो आपको स्पेशल एट्रीब्यूट्स प्रोटेक्ट करेंगी ईविल से। ठीक है, आपको आपकी इन्हांस करेंगे वेयर स्ट्रेंथ्स और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे एज अ क्रिएचर। ठीक है, यहाँ पे वो रीड कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिचुअल्स के बाद आता है हमारा अडॉर्नमेंट। अडॉर्नमेंट होती है 2 टाइप की, एक होती है थ्रू बॉडी और एक होती है थ्रू बॉडी स्कैरिफिकेशन। ठीक है, जिसमें आप बॉडी पे अपनी कराते हैं। तो थ्रू क्लोथ और थ्रू बॉडी होता है। तो थ्रू क्लोथ्स में आप देख लीजिए क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन, सोशल स्टेटस, वेल्थ, एज, ऑक्यूपेशन, ये सब डिफाइन होती है कि वो उन्होंने क्या क्या करते हैं। ठीक है, उनकी वेल्थ दिखाता है, उनकी रैंक दिखाता है, ये सब दिखाता है। ठीक है, इसमें वर्ड ये इंपॉर्टेंट है पॉपुलेन, जिसका मतलब होता है दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द शू कॉल्ड पॉपुलेन वर्न इन मिडिवल टाइम्स। ये आ जाता है कभी क्वेश्चन। ठीक है, पॉपुलेन शू। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी थ्रू, जिसमें हमारा ये 18th सेंचुरी का है कि कैसे स्कर्ट आई, वो सब आप देख सकते हैं। फिर आता है हमारा अडॉर्नमेंट ऑफ द बॉडी, जिसमें हम बॉडी मॉडिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन एंड टैटूइंग, बॉडी पेंटिंग करते हैं। बॉडी मॉडिफिकेशन होती है जिसमें आप क्या बोलते हैं, देख लीजिए आप नई नई चीज़ें पहनते हैं, अपनी बॉडी में ऐड करते हैं। जैसे अफ्रीका में ये लगाते थे, नेक रिंग लगाते थे बेसिकली। ठीक है, लिप प्लेट्स लगाते थे। एंड जो लड़कियां होती थी चाइनीज़ वुमेन, वो बहुत ज़्यादा छोटे शूज़ पहनती थी, टाइनी लोटस फुट, और उनको फिट करने की कोशिश करती थी। ठीक है, फुट बाइंडिंग। तो ऐसे ऐसे कर कर होता है, कुछ लोग कुछ और कराते हैं, पियर्सिंग्स हो गया, वो सब हो गया, पियर्सिंग्स में लग दी। तो फिर आता है हमारा स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन इज इंसिजन्स इन अ डेलिकेट पैटर्न ऑफ द बॉडी व्हेन हील लीव स्कार्स एंड रेस पैटर्न लाइक मार्क्स ऑन द बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, स्कैरिफिकेशन में आप कुछ कर देते हैं एंड आप छोड़ देते हैं उसको, जब हील हो जाता है वो, तो वैसे देखिए स्कार्स ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी टैटूइंग। टैटूइंग होती है, आपको बताइए, जो स्किन पे होती है, इट्स अ परमानेंट प्रोसीजर। वो बहुत इट्जी द आइसमैन से हमारी शुरू हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी, माउरीज ऑफ द इंडियन ट्राइबल मैन, सम अफ्रीकन। ठीक है, बॉडी पेंटिंग होती है जैसे गीशा, जो लड़कियाँ होती हैं हम जापनीज़ गीशा गर्ल्स, अप्लाइड वेरी हैवी फेस मेकअप। ठीक है, उसका होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, सोशल स्टेटस, हमारा रैंक से, पोजीशन से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल स्टेटस कैसा होता था, जितना इंसान कपड़ों के बिना रहता था उतना वो गरीब कंसिडर होता था, और जितने ज़्यादा कपड़ों के साथ वो होता था और उसका जैसा पहनावा होता था, उससे उसकी रैंक जो थी वो ज़्यादा होती थी। ठीक है, स्लेव्स कुड बी न्यूड सिंस दे वर नॉन पर्सन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैंक, जिसमें रैंक ठीक है पता चलती थी कि यूनिफॉर्म, सर्टन यूनिफॉर्म्स एंड वो होता था जिससे रैंक पता चलती थी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोफेशन होता था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस होता था इसके द्वारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटस इन अ ट्राइब होता था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारी एक्सरसाइज, आप एक बार देख सकते हैं। फिर आता है ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट्यूम। ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट्यूम हम देखते हैं, ड्रेप्ड कॉस्ट्यूम होती है हमारी। ड्रेप्ड कॉस्ट्यूम क्या होती है, वे रैपिंग ऑफ स्किन और मटेरियल लेंथ अराउंड द बॉडी, लाइक इजिप्शियन शेंटाई में होती थी, शेंटी में होती थी। ठीक है, इसमें होता है कि आप एक ड्रेप करते हैं उसको, जैसे साड़ी हो गई, वो ड्रेप्ड कॉस्ट्यूम है। और ऊपर से एक स्किन की लेयर उसमें ऐसे ऐड कर रहे हैं, उसको रैप कर रहे हैं स्किन के अंदर ही। ठीक है, तो ड्रेप कॉस्ट्यूम आर रैपिंग ऑफ स्किन। ठीक है, रैपिंग ऑफ स्किन और मटेरियल लेंथ्स।
रैपिंग ऑफ स्किन इन मटीरियल लेंथ, इसकी डेफिनेशन में आप देख लीजिए वापस, रैपिंग ऑफ स्किन और मटीरियल लेंथ अराउंड द बॉडी लाइक द विथ क्लोथ, ठीक है। उसका नेक्स्ट आता है हमारा स्लिप ऑन कॉस्ट्यूम। स्लिप ऑन कॉस्ट्यूम हो गया हमारा, एंड फिर हो गया हमारा स्लिप ऑन कॉस्ट्यूम होता है जो वन पीस ऑफ स्किन होता है, क्लोज स्टिच कॉस्ट्यूम हो गया, ओपन सिस्ट कॉस्ट्यूम हो गया, ठीक है, शीथ कॉस्ट्यूम हो गया, ठीक है। फिर हो गया हमारा इंडियन कॉस्ट्यूम्स। इंडियन कॉस्ट्यूम्स हमारे एंशियन गारमेंट्स, ट्रेडिशंस, अजंता केव एंड ऑल आप देख सकते हैं एक बार। उसके बाद आता है हमारा द उतरियाँ। उतरियाँ होती हैं अपर गारमेंट एंड अंतरियाँ होती हैं नीचे वाली, वॉज द मेन गारमेंट फॉर बोथ सेक्सेस, ठीक है। एंड फिर आता है हमारा कायाबंदा उशनीशा। कायाबंदा होता है वेस्ट पे पाया जाता। कच्छा होता है हमारा जो हम लोग नीचे अपने पहनते हैं, ठीक है। उसका उशनीशा होता है टर्बन फॉर मैन, उशनीशा टर्बन फॉर मैन। कच्छा दैट वी वेयर, कायाबंद वेस्ट, अंतरिया नीचे, उतरिया ऊपर, यू से ऊपर, नीचे नीचे, जी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा एंशियंट, ये सुमेरियन कॉस्ट्यूम, स्कर्ट विद अ टेल, ठीक है, स्कर्ट विद अ टेल सुमेरियन कॉस्ट्यूम में होता था। बेबोलियन कॉस्ट्यूम, बेबीलोनियन कॉस्ट्यूम। फिर होता है हमारा एसेरियन कॉस्ट्यूम, इजिप्शियन कॉस्ट्यूम, शेंटी। जो शेंटी होती है बेसिकली एक सिंगल स्ट्रिप ऑफ लाइनन रैप्ड अराउंड द हिप्स होती है और सारी क्लासेस में वो पहनी जाती थी, ठीक है, ऑफन प्लीटेड होती थी। ग्रीक कॉस्ट्यूम फॉर मैन, ड्रेप्ड इन ट्रेडिशनल मैनर होती थी ये बहुत ज़्यादा, एंड इसमें लार्ज पीसेस ऑफ रेक्टेंगुलर, ओवल और क्रेसेंट मोन लगाया जाता था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रोमन कॉस्ट्यूम भी होता था जिसमें मोर क्लास बेस्ड होता था, जो कि डूज वो स्लिप्ड ओवर है, डूज वो राउंड द बॉडी, ठीक है, टोगा कहते थे, ग्रीस क्लास बेस्ड होता था ये भी। फिर ये कुछ हमारा ये देख लीजिए आप, पल्ला जो होता था साड़ी में होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉर, हमारा पूरा कटा हुआ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसको हम यहाँ से रीड करते हैं कि इट प्रूव टू बी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फैब्रिक प्रोडक्शन इन द 18th-19th सेंचुरी। द फैब्रिक कॉस्ट वॉज हाई विच प्रोहिबिटेड पीपल टू पोजेस मैनी क्लोथ्स, मोस्ट पीपल हैड टू, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, आप एक बार रीड कर सकते हैं ये, ठीक है। ये आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, ये वॉर हमारा कटा हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडियन फैशन देख सकते हैं आप हर ईयर्स में कि 1990 में क्या हुआ, फिर 19s में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, हर ईयर का दिया हुआ है आपको। ये कुछ डिज़ाइंस दिए हुए हैं आपको, देख सकते हैं आप। सब्यसाची के फेमस डिज़ाइनर्स के नाम इंपॉर्टेंट है। 1990s 1920s को क्या कहते थे, जैसे हम लोग 1920s को आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे आई हैव मार्क्ड इट। 1920s को द रोरिंग 20s कहते थे, ठीक है। दिस इज़ नॉट माई बुक एक्चुअली, किसी और के। उसके बाद तो इसलिए दे आर मोर मार्किंग्स, मेरी बुक थोड़ी। उसके बाद ये लिबरलाइजेशन एंड ऑल हो गया हमारा। फिर आता है फिल्म्स एंड फैशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिल्म्स एंड फैशन में फिल्म्स और उनके फैशन डिज़ाइनर्स, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पहले एक्सरसाइज करते हैं हम लोग वाली, कि मनीष मल्होत्रा ने किस किस को डिज़ाइन करा, ठीक है, कौन सी फिल्म में, करीना, करिश्मा कपूर को, सब्यसाची मुखर्जी ने, राणा मुखर्जी, विद्या बालन को, फिर नीता लल, ठीक है। तो आप ये सारी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं इनके नाम। एनीथिंग कैन कम फॉर MCQ, तो देख लीजिए। अक्की नरूला, बंटी और बबली, अमेरा पनवानी, गुरु, दिल चाहता है, अर्जुन भैसिंग, ठीक है। ये हमारा फिल्म्स एंड फैशन हो गया। ये एक्सरसाइज आप एक बार देख सकते हैं। ब्लैक सब्यसाची मुखर्जी, गांधी, भानु अतरिया, लाइफ ऑफ पाई, RN भसीन, तारे ज़मीन पर, प्रियांजी लहरी, उमराव जन, मुजफ्फर अली, नीता, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक बार हम कर लें। अंग्र होता है लॉन्ग फैब्रिक, अतरिया होती है नीचे, कैमोफ्लेज प्रिंट जो दिखता है कि किसी भी कलर उसका लगता है, चीलताज़ा क्या है, ठीक है, चिन, तो आप देख सकते हैं एक बार जल्दी से। शिटॉन इज़ अ ड्रेप्ड रेक्टेंगुलर ऑफ फैब्रिक विच कलर, ठीक है, एंड वी हैव दिस एंड दिस। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। खादी बार आप देख लीजिए, कोई भी आपका डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट मिनट रिविजन है जस्ट टू फॉर एग्ज़ाम, ठीक है।
Thank you so much, guys. Have an amazing day. All the best for exams. Also, I'll be coming up with more of fashion studies videos and other subjects videos. I have posted a few of employability skills recently. You can watch it out. And kuch bhi doubt, so please feel free to comment in the comment and section, and do connect with me on Instagram. Bye. Have a nice day.